हरियाणा का नूंह जिला, जिसे मेवात भी कहा जाता है, अपने सादा जीवन और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है, लेकिन मशहूर अपने पिछड़ेपन के लिए भी है। अब उसकी वजह यहाँ के स्थानीय नेता रहे या सरकारें रही या फिर खुद यहाँ के लोग, उस पर हमेशा चर्चा होती रही है। बार बार सरकारों ने यह भी कहा कि मेवात को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मेवात नूंह इन दिनों एक और मुद्दे की जद में है। इन दिनों मेवात में एक और मुद्दा पूरी तरह से छाया हुआ है और वो है यहां लगातार हो रहे बूचड़खानों यानी स्लॉटर हाउसेस का निर्माण। नूंह जिले में 16 स्लॉटर हाउस चालू हैं, जहां से मीट एक्सपोर्ट का काम जारी है, यानी अभी चालू हालत में चल रहे हैं, और कई बूचड़खानों का निर्माण होने वाला है या फिर निर्माण चल रहा है। लेकिन ये स्लॉटर हाउस नूंह जिले के कई इलाकों के लिए नासूर बन चुके हैं। तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं और लोग बेहद परेशान हैं। अलग अलग सामाजिक संगठन और युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी मुद्दे पर नूंह की अनाज मंडी में एक महापंचायत हुई, जिसमें नूंह, पुनाहना, फिरोजपुर झिरका और हथीन के विधायकों के अलावा अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधियों और कई सामाजिक संगठनों के लोग इकट्ठा हुए। सभी ने एक आवाज में बूचड़खानों के खिलाफ अपनी बात रखी। तो साथ ही मेवात सरपंच एसोसिएशन ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मांग की गई कि मेवात में बूचड़खानों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेवात में फैल रही कैंसर, टीबी, सांस, दमा और स्किन से जुड़ी चर्म रोग जैसी बीमारियों से लोगों को निजात दिलाई जाए। बूचड़खानों के खिलाफ लड़ाई को और तेज किया जाएगा और सरकार से मांग की जा रही है कि सरकार इस पर संज्ञान ले। मेवात बचाओ, बूचड़खाने भगाओ, बूचड़खाने भगाओ। वायु का प्रदूषण कर विधायक मामन खान और विधायक आफताब अहमद ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। तकरीबन फिरोजपुर झिरका में 32 लाइसेंस इशू किए गए। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला, उसके सामने बात रखी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, डिपार्टमेंट को बुला के, उसमें चीफ सेक्रेटरी भी थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, कि आज के बाद मेवात में कोई भी लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा। और यहाँ आरओ को भी हिदायत दे दी गई है कि कोई कंसेंट नहीं देगा। मगर बात यह है कि जिनको लाइसेंस दे दिया गया है उनको कैसे हम बर्दाश्त करेंगे। आप खुद निकलते हो, आप पिनंगवा में रहते हो, आपने सटकपुरी में है, घाटा में है, इसमें मांडीखेड़ा में, रात को हम रुकते हैं, ना हम पर सोया जाता है ना खाया जाता है। शादी में जाते हैं तो इतनी मक्खियां होती है टेबलों पर, बैठे भी नहीं सकते, खाना भी नहीं खा सकते, और जो बदबू उठती है वो तो मतलब सहन कर ही नहीं सकते। और जो बीमारियां हैं, खासकर एलर्जी आसपास के गांव में इतनी हो रही है, बहुत ज्यादा। जो पानी है इनका खुले में छोड़ते हैं, बोर कर रखे नीचे, जो सारे पानी को पोल्यूट कर रहे हैं। तो इतना बुरा हाल मचा रखा है इन्होंने कि यहाँ रहना दुश्वार है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हरियाणा में मेवात भी एक जिला है, इसमें इंडस्ट्री दी जाए, बूचड़खाने हमें नहीं चाहिए। जो अन्य प्रदेशों में जिन चीजों को लोग विरोध करते हैं, उनकी क्यों इसी जिले में, और वो भी हरियाणा में, वही सरकार, बीजेपी की सरकार, क्यों एनओसी देके यहाँ बूचड़खानों का जाल बिठा दिया गया है। और जाल बिठाने के बाद उनका ना तो जिस मानक पे होने चाहिए, उसमें हवा का प्रदूषण भी है, उसमें जो है जमीन का प्रदूषण भी है, और उसमें पानी का प्रदूषण भी है। सब प्रदूषण झेल रहे हैं, लोगों को बदबू है। और इतनी बड़ी संख्या में मैं समझता हूँ कि एनओसी दी गई, ये सरकार की क्या मंशा है। और उसके खिलाफ नौजवानों ने आज सभी इलाका जो है इकट्ठा हुआ है और मेमोरेंडम दिया है। और यही बातें हैं कि सरकार तुरंत तौर पे जो भी एनओसी आगे देनी है उसे बंद करे, और जो एनओसी दी गई है, जो शर्तें, उनको करे, और इस इलाके को प्रदूषण जो है रहित करे।